तो आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये 8 मार्क्स के लगभग आता है एग्ज़ाम के अंदर। तो हम आज 8 मार्क्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें हमें बैलेंस शीट गिवन है एक, और थोड़ी एडजस्टमेंट दे रखी है। तो बेसिकली इन क्वेश्चन में करना क्या होता है कि पहले तो आप रेवोल्यूशन अकाउंट बना लीजिए। इसका फॉर्मेट मैं बना चुका हूँ। हमें पहले वाली पे एडजस्टमेंट दे रखी है, हमें एडजस्टमेंट देखनी है पहले। प्लांट इज़ टू बी अप्रिशिएटेड टू 120, यानी कि प्लांट को 120 से डिक्रीज़ कर दिया गया है। तो प्लांट की कितनी है बैलेंस शीट में 1 लाख है, और वहाँ पे 120 दे रखी है। तो प्लांट क्या है, हमारी एक एसेट्स है। एसेट्स जब बढ़ती है तो हम लोग एसेट्स बढ़ती है तो उसे क्रेडिट साइड दिखाएंगे। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे टू प्लांट कितने से बढ़ी है 20,000 से। नेक्स्ट दे रखा है बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग 10% से बढ़ चुकी है। तो वहाँ पे बैलेंस शीट में देखिए आप 1.5 लाख दे रखी है। 1.5 लाख का 10% हो गया 15,000। 15,000 से बिल्डिंग बढ़ गई है। यहाँ पे बाय आएगा, सॉरी, बाय बिल्डिंग 15,000। नेक्स्ट दे रखा है इसमें देखिए स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय ₹400। स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया। स्टॉक क्या है, हमारी एसेट्स है। एसेट्स जब ओवर वैल्यूड हो गई है तो फिर वो आएंगी हमारी डेबिट साइड में। $4,000 से ओवर वैल्यूड हो चुकी है। और फिर दे रखा है इसमें ए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज़ टू बी क्रेडिटेड 5% ऑफ डेबिटर। डेबिटर के 5% से, तो डेबिटर कितना दे रखा है 60,000। 60,000 का 5%। डेबिटर क्या होता है, हमारी एक एसेट्स है डेबिटर, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। डेबिटर हमारी एसेट्स है, और एसेट्स में कमी तो फिर डेबिट साइड में टू डेटर 3,000। फिर दे रखा है क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंड ऑफ ₹1,000। क्रेडिटर को 1,000 रुपये से अनरिकॉर्ड कर दिया गया। क्रेडिटर लाइबिलिटीज़ है हमारी, तो लाइबिलिटीज़ को हम लोग करते हैं अनरिकॉर्डेड है तो फिर उसको हम लोग डेबिट साइड में करते हैं टू क्रेडिटर। कितने से ये 1,000 रुपीज़। अब इस साइड का हम लोग को दिख रहा है टोटल ज़्यादा ही है, तो टोटल इसका होगा 35,000। इधर भी हमें 35,000 ही करना है। तो ये हो गया 4,037,718। 35 में से 8 गए 27, यहाँ पे 27,000 आ जाएगा। और ये हमें किन में डिवाइड करना है, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर कौन कौन है, क्वेश्चन में दे रखा है पार्टनर ए एंड बी है। तो ए का मतलब इनको पहले हम लोग इनको 2:1 में डिवाइड करना है। तो फिर यहाँ पे आएगा 2:1 का 18,000, और ये आएगा 9,000। ये कैसे आया, इसको हम लोग 2/1 में डिवाइड करेंगे। ये हमारे सामने पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, तो फिर उस 27,000 पार्टनर कैपिटल अकाउंट को सबसे पहले देखते ही उस पर लिखना है, और बाय बैलेंस आएगा 3 BD अपॉन में, यानी कि डिवाइड करके देख लेंगे। और ऐसे ही बैलेंस शीट में कैपिटल की साइड पे गिवन आ गया हमारे पास। तो ये ए और बी का दे रखा है हमें, तो हम लिख देंगे, और सी का नहीं दे रखा तो छोड़ देंगे। बाय कैश
फिर नीचे हमें हमेशा लिखना है बाई कैश। तो वो कैश कितना लेके आया है, तो हमें देखना है कैश कितना लेके आया था। वो सी लेके आया था 1 लाख का। हमें बैलेंस शीट में ये ऑलरेडी ये एडजस्ट नंबर 1 में दे रखा है हमें, और वो साथ में गुडविल भी लेके आया है अपने। गुडविल कितनी लेके आया है, उसको हम गुडविल को हम लोग डिवाइड करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में, तो हमारा होगा ये 2:1। यहाँ पे आएगा 40,000, 60,000 का 2, ये होगा 2:1। यहाँ पे छोड़ देंगे। बाय रेवोल्यूशन की हमने अभी अकाउंट निकाली थी हमने पीछे, 18,000 और 9,000 आई थी। अब इनका टोटल करेंगे 1,00,000, 150 प्लस 170, 179। यहाँ पे हो गया ये। यहाँ पे 180, 220 प्लस 80 तो 238,000। ये सेम अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हमें और कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ पे लिखेंगे हम नया बैलेंस, तो आएगा बाई बैलेंस CD। तो बैलेंस कितना है 238,79, 1,00,000 ये लिख देंगे। ये हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट रेडी है बिल्कुल। फिर हम लोग नीचे बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाएंगे। अब हम बैलेंस शीट बनाते वक्त याद रखना है कि हमारे पास क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट हो हमारे पास, तो उसमें दे रखा है बिल्स पेबल। सबसे पहले जिस साइड जो है सब कुछ लिख दो। बिल्स पेबल कितना दे रखा है 10,000 लिख डालो। क्रेडिटर कितना दे रखा है 57,000, पर हमने उसके अंदर एडजस्टमेंट की थी। यहाँ पे 58,000 दे रखा है, और वहाँ पे एडजस्टमेंट में हमने रेवोल्यूशन अकाउंट की वैल्यू प्लस करके इसके अंदर लिख देनी है, प्लस माइनस जो भी होगा। तो हमारे पास ये क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड थे, इनको रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे 59,000 आ जाएगा। फिर नीचे दे रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे 2 लगा देंगे सबके आगे। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं हमें 2,000 दे रखे हैं, तो ये हम 2,000 लिख देंगे। फिर इधर साइड में दे रखा है कैश इन हैंड, कितना है 10,000। कैश इन बैंक, बैंक के अंदर कितना कैश दे रखा है हमें बैलेंस शीट के अंदर 40,000 दे रखा है, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास एडजस्टमेंट में दे रखा है कि वो 60,000 और 1,00,000 रुपये सी लेके आता है, तो ये भी प्लस करके लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे 2,00,000 आए हैं। ओके। फिर सन्ड्री डेटर्स, तो ये इसके अंदर सन्ड्री डेटर्स हमें 60,000 दे रखा है, पर हम लोगों ने इसमें एडजस्टमेंट की थी रेवोल्यूशन अकाउंट में, कितने की थी 65% इसको घटा दिया था, तो यहाँ पे 3,000 को माइनस करके लिख देंगे, ये आएगा 57,000। स्टॉक्स 4,000 के स्टॉक हम लोगों ने डेप्रिसिएशन में मतलब घट चुके थे हमारे, ओवर वैल्यूड हो गए थे, तो 40 में से 4 गए 36। प्लांट हमारे पास एक 20 के थे, प्लांट समेत दे रखा है बैलेंस शीट में 1,00,000, और हम लोगों ने उसके ऊपर 120 तक ये बढ़ा चुके हैं हम, तो यहाँ पे आएगा 120 तक बढ़ा चुके हैं, तो 120 ही आएगा। फिर बिल्डिंग पे दे रखा था कि
अप्रिशिएटेड बाई 10%, 10% तक बढ़ा दिया है तो उसमें 150,000 तो दे रखा है, 15,000 यूरो बढ़ा देंगे। यहाँ पे इधर साइड वैल्यूज़ आएंगी जो मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ली थी। कैपिटल्स ए और बी, ए की कितनी थी 238,179 और सी की कितनी थी 1 लाख। इन सभी का टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे। एक आएगा थोड़ा तब इनका टोटल करेंगे तब कितना आएगा 10√10 7, इनका टोटल आएगा 5,88,000 और इनका भी टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा इतना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व।